मैग्नेटिक फ्लक्स, ये क्या चीज होती है भाई? मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज होती है, ध्यान से समझना है इसको, क्योंकि इस चैप्टर में हम इसका काफी यूज करेंगे। मान लो कि किसी भी कंडक्टर को या किसी भी कॉइल को या किसी भी प्लेन को, ये कोई एक प्लेन सरफेस है, इसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। कहाँ पे रखा है इसको? एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके आर पार इधर से एंटर करके इधर से बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये वाली सिचुएशन है। अब ये जो एरिया होगा, ये जो आपने प्लेन सरफेस ली है, इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? तो एरिया को हम वेक्टर मानते थे और इसकी डायरेक्शन होती है हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो ये जो प्लेन सरफेस है इसका एरिया होगा प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये एक वेक्टर क्वांटिटी मानी जाती है। एरिया तो जितना भी है वो उसका मैग्नीट्यूड होगा, बाकी डायरेक्शन क्या कंसिडर करेंगे हमेशा? प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अगर मैं इधर वाली सरफेस की बात कर रहा हूं तो इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड इधर होगा एरिया वेक्टर। पिच वाली सरफेस की बात करेंगे तो इधर होगा, है ना। अभी मैं इधर वाली सरफेस की बात कर रहा हूं तो इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में आपको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कंसिडर करनी है। मान लो कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच का एंगल है थीटा। अब मैंने एक एरिया को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो रख दिया, लेकिन क्या इससे मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है? तो डायग्राम देख के लग रहा है कि हाँ, इससे कुछ मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है। लेकिन मैं इसको अलग अलग एंगल पे रख सकता हूं और एरिया को मैं छोटा बड़ा भी कर सकता हूं, या मैग्नेटिक फील्ड को मैं कम ज्यादा कर सकता हूं। तो उन हर एक सिचुएशन में हम क्या देखेंगे कि इस एरिया से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज हो रहा होगा। अगर आप ये एरिया कम कर देते हो, छोटा एरिया लेते हो, तो आप क्या देखोगे कि इस एरिया से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड कम पास होगा, क्योंकि एरिया ही छोटा सा है। हमको सिर्फ इस एरिया से कितना मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना है। तो एरिया छोटा करते ही क्या देखा कि इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया, क्योंकि एरिया कम है। अगर बड़ा एरिया होता तो उसके हर एक पोर्शन से मैग्नेटिक फील्ड गुजर रहा होता तो हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा पास हो रहा है इसमें से, है ना। तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड को नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एरिया बढ़ने से बढ़ रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है भाई, जितना भी है ये कांस्टेंट है। ये तो एरिया कम ज्यादा होने से उसके बड़े पोर्शन से अगर मैग्नेटिक फील्ड पास होगा तो हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इसलिए बढ़ गया क्योंकि एरिया बढ़ा दिया। तो इसके लिए हमने एक अलग टर्म डिफाइन कर रखी है, अलग टर्म हमने यूज कर रखी है इसके लिए। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। हम बोलेंगे कि अगर एरिया में बढ़ा देता हूं तो इस एरिया से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। क्या चीज इंक्रीज होगी? मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। ये नहीं बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन होता है बाद में। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मैंने यूनिफॉर्म लिया है, हर जगह कांस्टेंट है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ गया? तो ये तो बात थोड़ी समझ में नहीं आती। इसलिए हम दूसरी टर्म यूज करते हैं इसके लिए। क्या टर्म यूज करेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। हमने ऑब्जर्व किया कि इस एरिया से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जिसको फाई के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना बड़ा एरिया लोगे उतना ही ज्यादा उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा। दूसरी बात, अगर मैं ये मैग्नेटिक फील्ड ही बढ़ा दूं तो एरिया मान लो उतना का उतना रखा, लेकिन अभी 10 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी जगह बढ़ा के इसको 20 टेस्ला कर दिया, तब मैग्नेटिक फ्लक्स और बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर ज्यादा करते हो तो किसी भी एरिया से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है, उससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड गुजरेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दोगे, एरिया इतना का इतना है, लेकिन अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं डबल कर दूं, ट्रिपल कर दूं, तो इस एरिया से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बताओ, बढ़ेगा ना। तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम बोलेंगे कि अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है तो इस एरिया से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इस एरिया को अलग अलग डायरेक्शन में रख के देखा फिर हमने। मान लो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब इसको देखो ध्यान से समझना। मान लो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें हमने इस एरिया को इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है कुछ इस तरीके से। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में है। इनके बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। उस कंडीशन में क्या मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इसमें से पास हो रहा होगा? हाँ, मैक्सिमम पास हो रहा है। तो जो फ्लक्स है वो क्या है? मैक्सिमम इस सिचुएशन में। लेकिन अगर मैं इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस एरिया को कुछ ऐसे रख दूं, तो बताओ इसका जो एरिया वेक्टर है वो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड इधर होगा और मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा होगा? 90 डिग्री। क्या इस सिचुएशन में इस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है? आर पार गुजरना चाहिए। कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर से गुजर गया, कुछ नीचे से, इसके अंदर आर पार नहीं जा रहा है। इसका मतलब इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? 0। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने किसी एक एरिया को रखा हुआ है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड उससे पास ही नहीं हो रहा, है ना। क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और किस डायरेक्शन में आपने एरिया को रखा हुआ है।
यहाँ पे जब थीटा 90 है तो उस कंडीशन में फ्लक्स क्या आ रहा है, जीरो। थीटा जब जीरो है तो फ्लक्स क्या आ रहा है, मैक्सिमम। अब ये जो दोनों चीजें हैं इनको हम समझने के लिए कि भी फ्लक्स थीटा के ऊपर डिपेंड तो कर रहा है लेकिन किस तरीके से कर रहा है, तो हमने देखा थीटा जब जीरो है तो फ्लक्स मैक्सिमम है, थीटा जब 90 है तो फ्लक्स जीरो है। तो ये तो हम कॉस थीटा वाले फंक्शन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। भी आपको पता है कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे क्या आती है, मैक्सिमम 1 आती है, और जब 90 डिग्री आप थीटा रखते हो तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आती है, 0। तो ये जो फ्लक्स है इसको समझाने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, कॉस थीटा। हमको लिखना है किस फंक्शन के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, तो कॉस फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो हमने लिखा फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। तीनों बातें समझ में आई क्या? ठीक है, तीनों को कंबाइन करके लिखो। कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा, अगर तीनों को कंबाइन करते हो तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा जा सकता है, बी ए कॉस थीटा। और अगर प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाओगे, जब भी प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाया जाता है तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है, यहां भी एक कांस्टेंट आएगा लेकिन उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, इसलिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जैसे मैं 1 इंटू बी ए कॉस थीटा लिखूंगा तो ये बन जाएगा बी ए कॉस थीटा। मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका फॉर्मूला क्या बन गया, फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो फॉर्मूले को, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। और हम जानते हैं कि जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो वैसे इसमें कॉस थीटा आ रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी ए कॉस थीटा को बी डॉट ए या फिर ए डॉट बी लिख दो, एक ही बात है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला बन गया वेक्टर फॉर्म में बी डॉट ए, ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिया भाई हमने। बात समझ में आई क्या? अच्छा, जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो इससे जो आपको फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, रिजल्टेंट जो भी आंसर आएगा वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो वेक्टर है या स्केलर। अब ये आपका 1 मार्क्स वाला या छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है बहुत बार कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर। तो मैग्नेटिक वर्ड देखते ही हम क्या भी लगा सकते हैं, उसमें टिक कर सकते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वो गलत होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, हमेशा स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है लेकिन ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है वो भी याद करनी है। ऐसा यूनिट क्या है, इसकी ऐसा यूनिट होती है वेबर। वेबर, वेबर में इसको मेजर करते हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज है, तो किसी भी एरिया को जब आप या किसी भी कॉइल को, कोई जरूरी नहीं है एरिया की बात करें, अब हमेशा कोई कॉइल भी हो सकती है, और किसी कॉइल या किसी भी कंडक्टर या किसी भी एरिया को अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस एरिया से, उस कॉइल से, उस कंडक्टर से कितना मैग्नेटिक फील्ड पास होगा, इसको जब कैलकुलेट करना होता है ना तब हम ये टर्म यूज करते हैं। हम बोलते हैं कि इससे इतना मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, इससे कम पास हो रहा है, इससे ज्यादा पास हो रहा है। बात समझ में आई ना? तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स वो फिजिकल क्वांटिटी है जो आपको ये बताएगी कि किसी भी एरिया को मैग्नेटिक फील्ड में रखने से या किसी भी कॉइल को या किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखने से उससे कितना मैग्नेटिक फील्ड पास होने वाला है। और वो 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है फ्लक्स। कौन कौन सी चीजें हैं, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और थीटा, एंगल बिटवीन, थीटा किसके बीच का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। लेकिन कई बार हम कॉइल की बात कर रहे होंगे, ये तो मैंने चलो एक प्लेन सरफेस की बात करी, लेकिन कॉइल या सोलेनॉइड की जब बात होती है तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी गिवन होते हैं कि इसमें 50 टर्न है, इसमें 100 टर्न्स हैं, ऐसे दे रखे होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स गिवन हो तो आपको जो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला यूज करना है उसमें आपको n से मल्टीप्लाई कर देना है उसको। क्यों? क्योंकि सपोज करो मैं एक सिंगल टर्न वाले लूप की बात कर रहा हूँ, एक सिंगल टर्न वाले सर्कुलर लूप की बात कर रहा हूँ, है ना। सिंगल टर्न वाला जो सर्कुलर लूप है, मान लो उससे मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है और उससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई। अगर मैं ऐसे 50 टर्न बना दूं उसी जगह पे तो वो एक कॉइल बन जाएगी। एक ही एक जगह पे 50 टर्न बना दो, क्या बन गई वो, कॉइल। अगर 50 टर्न्स हैं तो एक टर्न से या एक लूप से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा था, 5। 50 से कितना पास होगा, 5 + 5 + 5, ऐसे करोगे 50 बार तो 50 × 5 लिख दो उसको सीधा। इसका मतलब अगर नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है आपको, कोई कॉइल की बात होगी या सोलेनॉइड की बात होगी तो आपको नंबर ऑफ टर्न्स गिवन होंगे, तो उतने से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है, ठीक है। क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल या नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड के ऊपर भी डिपेंड करेगा। इस फॉर्मूले में तो नहीं आ रहा ये, क्योंकि हमने प्लेन सरफेस की बात करी है। अगर मैं इसी को कॉइल मान लेता कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल है ऐसी, तो उसके लिए मैं फिर n से भी उसको मल्टीप्लाई करता, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स भी यहाँ पे मैटर करेंगे, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है।
बात समझ में आई क्या?